सब बैठे हैं जिसका नाम पाकिस्तान टेलीविज़न है और ये एक ऐसा अदारा है जो कौमी नशरियाती अदारा है, रियासत की आवाज़ है और पाकिस्तान की आवाम को जो पाकिस्तान की एक नेशनल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं कौमी शनाख्त, वो ये अदारा है। और उसके बाद हमने देखा कि बाकी प्राइवेट चैनल्स और फिर इसी की वजह से जो जन्म लिए वो बाकी ब्रॉडकास्टर्स ने जन्म लिया और आज पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त जो है और जो आप लोगों के कैमरों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को जो ख़बर मिलती है वो ही असल असासा है और यही वो गवर्नमेंट्स के लिए भी, आवाम के लिए भी, कौम के लिए भी, जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं मीडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का आइनी हम चौथा सतून मीडिया को कहते हैं। और ये इन्हीं इसकी अहमियत और इसकी जो ड्रॉ करता है ये, और उसी वजह से हम इसको ये कहते हैं। आज की जो प्रेस टॉक है वो पाकिस्तान टेलीविज़न का एक स्क्रीन है, एक अदारा है जिसको पीटीवी स्पोर्ट्स कहते हैं। और पीटीवी स्पोर्ट्स आप सबको मालूम है कि वाहिद वो स्क्रीन है पीटीवी की जिससे पीटीवी रेवेन्यू जनरेट करता है। रेवेन्यू मेकिंग वो एक स्क्रीन है और उसके ज़रिए हम पीटीवी की जो कौमी दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो कि मेजर हैं, आर्टरीज फाइनेंशियल, वो एक पीटीवी स्पोर्ट्स है और दूसरा जो बिलिंग के अंदर 35 रुपये लाइसेंस फ़ी आती है जो पाकिस्तान की आवाम अपने टैक्स पेयर मनी जो है वो पीटीवी को देती है सब्सक्रिप्शन फ़ी। और यही वो दो स्ट्रीम्स हैं जिससे पीटीवी के अखराजात चलते हैं। और ये आज की जितनी प्रेस टॉक है ये मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाऊंगी कि जब 2014 में धरना हुआ जो कि इमरान खान साहब ने लीड किया और उस धरने के अंदर इसी अदारे के ऊपर फ़िज़िकल अटैक होता है, हमला आवर होते हैं धरने वाले, जिस धरने को इमरान खान साहब लीड कर रहे थे। और उस धरने ने यहाँ घुसकर पीटीवी के अंदर और मुबारकबाद दी एक दूसरे को कि मुबारक हो, हमने पीटीवी के ऊपर हमला कर दिया है और हमने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, हम दाखिल हो गए हैं। और इमरान खान साहब ने शाबाश दी अपनी टीम को, अपने कारकुनों को, अपने लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर 2014 में हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जब हुकूमत में आई तो उन्होंने, आपको याद होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, जैसे 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन और मुल्क के अंदर जो 100 दिन का माशी प्लान आया। ये सब बातें हमने सुनी जो कि आज जिसकी कोई सबूत या कोई किसी किस्म का कोई जो अमली शक्ल है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने मौजूद नहीं है। इसी तरह आपको याद होगा कि कहा गया कि हम पीटीवी को और रेडियो पाकिस्तान को हम बीबीसी के मॉडल के ऊपर एक स्मार्ट एफिशिएंट नेशनल ब्रॉडकास्टर बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात थी। उसके बाद ये ऐलान हुआ कि हम रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की बिल्डिंग्स को नीलाम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जी हम इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इन बिल्डिंग्स को नीलाम करेंगे, फिर हम इससे बीबीसी बनाएंगे, फिर हम इसको एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और एक रेवेन्यू जनरेटिंग आर्म बनाएंगे। लेकिन असल में हकीकत में क्या हुआ? 2022 अप्रैल में जब हमारी हुकूमत आई तो ये सबको मालूम था कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने और पीटीवी ने बतौर अदारा एक अग्रीमेंट साइन किया क्रिकेट राइट्स के लिए, और उस अग्रीमेंट के ऊपर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जिसके बारे में हमें भी इल्म था। और जब मैं वज़ीर बनी तो मेरे पास वो तमाम कागजात मौजूद थे और वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी जो ये डील हुई पीटीवी की ग्रुप एम और ARY के साथ। मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं फ़ौरन एक प्रेस टॉक करूं, जो एक तरीक़ाकार, एक रविश, एक तरीक़ा, एक रवायत मुल्क में जारी थी कि आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाएं, उनको जेलों में डालें और उसके बाद भूल जाएं और कोर्ट से बेल हो जाएगी, जब देखेंगे हो जाएगी। और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और आप सबको बताती कि एक ऐसा डाका डाला गया है दिन दिहाड़े
पीटीवी के ऊपर, जिसकी अभी मैं आपको पूरी एविडेंस के साथ एक पूरा बताऊंगी कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ और उसके क्या नताइज आज पाकिस्तान टेलीविज़न भुगत रहा है। और उसके बाद दूसरा ये था कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करूं इन हाउस, और हमने आते ही 22 अप्रैल को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की, और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पीटीवी और एम ग्रुप और ARY के साथ जो अग्रीमेंट साइन हुआ, जिस अग्रीमेंट के अंदर दो काम करता है पीटीवी स्पोर्ट्स, आप लोगों के लिए जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक, पीटीवी स्पोर्ट्स जो क्रिकेट राइट्स हैं उसको एक्वायर करता है, और एक्वायर करने के बाद उसके पास राइट होता है उसको डिसेमिनेट करने का। तो दो स्टेजेस के ऊपर ये अग्रीमेंट जो है वो प्ले करता है, एक एक्विजिशन के ऊपर और एक डिस्पर्समेंट ऑफ जो राइट्स आपके पास मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट देखती है, दुनिया में कहीं भी हो रहा हो और या पाकिस्तान में हो रहा हो। और ट्रेडिशनली ये होता है कि हमेशा से 16 सितंबर 2021 तक ये राइट्स पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, स्पोर्ट्स चैनल के पास ये राइट्स थे। और ट्रेडिशनली हमेशा एक्वायर भी पीटीवी करता है और डिसेमिनेट भी पीटीवी करता है, और इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं होती, और इसी से पीटीवी रेवेन्यू भी जनरेट करता है और पाकिस्तान की आवाम को क्रिकेट भी दिखाता था। 16 तारीख को, सितंबर 16 को एक ऐसा अग्रीमेंट साइन हुआ जिससे ये दोनों राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए गए। और वो कैसे किए गए? पाकिस्तान टेलीविज़न, ये डाका जिस तरह डाला गया, इसका मंसूबा पहले बना। एक होती है लीगल इलीगैलिटी, गैर कानूनी डील, एक होती है ख़राब डील। ख़राब डील के अंदर अगर मैं आज कोई डील करूं, मेरी इंटेंशन ठीक है, तो उस डील का फ़ायदा नुकसान उसके लिए, दोनों के लिए मुझे तैयार होना पड़ता है, किसी भी अदारे को भी एक डील के अंदर जा रहे हैं तो। दूसरा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इलीगल है, और उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मंसूबा पहले बना और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, और वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। इन दोनों चीज़ों के ऊपर पीटीवी स्पोर्ट्स बोर्ड के पास आया, पीटीवी के, और बोर्ड को उन्होंने कहा कि हमारे पास राइट्स को एक्वायर करने और डिसेमिनेट करने के पैसे नहीं हैं, और हमारे पास क्योंकि ये पैसे मौजूद नहीं हैं तो हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना चाहिए, EOI में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इन दोनों चीज़ों के लिए पैसे नहीं। और पाकिस्तान टेलीविज़न, स्पोर्ट्स और पीटीवी की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ कि इस एक्विजिशन और इस डिस्पर्समेंट के लिए, डिसेमिनेशन के लिए पीटीवी ने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। और याद रहे कि पीटीवी वो अदारा है जिसका 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करता है, तो कभी भी पीटीवी ने कोई पैसा नहीं दिया इसको एक्वायर करने के लिए या इसको डिसेमिनेट करने के लिए। एक्विजिशन और डिसेमिनेशन से पहले हमेशा एक सॉवरेन गारंटी दी जाती है जो नेशनल ब्रॉडकास्टर देता है, और सॉवरेन गारंटी के ज़रिए आप पीटीवी को ट्रेडिशनली ये राइट्स भी मिलते हैं और उसकी डिसेमिनेशन के राइट्स भी मिलते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ कि पीटीवी स्पोर्ट्स गया पीटीवी बोर्ड के पास, उन्होंने कहा हम तबाह हो गए, हम गरीब हो गए। जैसे आपको याद होगा 2018 में 6% पे तरक्की करती मईशत और 2.6% पे महंगाई में कहा हम लुट गए, बर्बाद हो गए, मईशत तबाह हो गई। इसी तरह पीटीवी स्पोर्ट्स ने पीटीवी बोर्ड को कहा कि हमारे पास ना एक्विजिशन के पैसे हैं, ना हमारे पास डिसेमिनेशन के पैसे हैं, और उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना है, उसी मंसूबे के तहत जो मंसूबा बन चुका था, और मैं आपको बताऊंगी कैसे। उसके बाद 10 अगस्त को बोर्ड ने कहा आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाना है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कंपनी है जिससे हमने एक पार्टनरशिप के ज़रिए, क्रिकेट राइट्स के ज़रिए हमने ये एक ऐसा तजर्बा किया है जिससे पीटीवी को मुनाफा होता है, तो हम उस कंपनी के साथ दोबारा जाना चाहते हैं और हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाने दिया जाए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट छपता है 10 अगस्त 2021 को एक अखबार में, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब छपता है तो उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है जो ये आपके सामने है।
इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर एक्विजिशन of rights, marketing of PTV sports, specialized programming entailing non-line FPC जो rights दिए जाएंगे और उसकी फिर brand collaboration with media partnership उसकी dissemination के वक्त इसके ऊपर ये 10 अगस्त को 2021 को expression of interest जो है वो छापा जाता है एक अखबार के अंदर। उसके बाद 3 दिन के बाद ये ख्याल आता है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे मंसूबे को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा और वो जो डाके का मंसूबा डाला गया था, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो इनवाइट करता है बिड्स को कि हमें इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बिड्स चाहिए। वो छपता है 10 को। 3 दिन के बाद उसका एक एंडेंडम छपता है और ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंडेंडम ये होता है कि हम अपने इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आपकी बिड्स मंगवाई गई हैं उसको रिवाइज करना चाहते हैं और उस रिवीजन को 3 दिन के बाद 13 अगस्त को छापा जाता है और उसके अंदर डेट ऑफ सबमिशन को 27 अगस्त कर दिया जाता है कि 27 अगस्त तक आप अपनी बिड्स जो हैं वो जमा कराएंगे। और उसकी 2 एंडेंडम है। एक एंडेंडम में आप ये कहते हैं कि हमें एक केबल और स्पेशल सैटेलाइट स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर चाहिए और उसके अंदर आप ये भी कहते हैं कि पीटीवी स्पोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल एनहांसमेंट चाहिए जिसमें पीटीवी को एसडी से एचडी करने का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अमेंडमेंट आती है। और याद रहे ये दोनों चीज़ें कि एक आप अमेंडमेंट में चीज़ लिख रहे हैं कि आपको एक स्पेशलाइज्ड, ये मैं पढ़ आपके एंडेंडम से ये पढ़ रही हूँ, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त है कि आपको एक एंडेंडम दिया कि केबल एंड सैटेलाइट स्पेशलाइज्ड ब्रॉडकास्टर की ज़रूरत है इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए क्योंकि वो 10 स्पोर्ट्स और आईसीसी राइट्स के लिए प्री रेक्विजिशन है जो आपने पहले एंडेंडम में पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में बिड्स मंगवाते वक्त नहीं डाली। तो आपको कहा कि ये डालें, ये आ गया। उसके बाद आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्हांसमेंट चाहिए पीटीवी को और आपने एक और बड़ा अच्छी बात है, आपने वो एंडेंडम में डाल दिया और आपने कहा एचडी से एसडी से एचडी होगा। ये आपकी स्क्रीन्स पे एंडेंडम चल रहा है। उसके बाद उसके एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस डाले गए जो पहले ईओआई से मुख्तलिफ करके आपने दूसरे एंडेंडम की रोशनी में वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस डाल दिए। तीसरा आपने ये किया कि 27 तक आएंगे। 28 तारीख को आपकी बिड्स खुलेंगी, एक दिन में बिड्स को खोल दिया गया। 27 को ये बिड आई, सब लास्ट डेट्स थी। 28 अगस्त को 2021 को ये बिड्स खोल दी गई और बिड्स के खोलते वक्त आपके पास ग्रुप MARY की बिड आई, ब्रिट्स की बिड आई पीटीवी के पास, ब्लिट्स की, टावर स्पोर्ट्स की बिड आई और ट्रेड क्रॉनिकल की बिड आई। 4 बिड्स आई और बाकी आपने जो बिड्स की तफसील थी उसके पे हटा के आपके पास ये 4 बिड्स आपने खोली। इन चारों बिड्स को आपने 28 तारीख को इवेलुएट किया, एक इवेल्युएशन कमेटी बनी। उस इवेल्युएशन कमेटी के दस्तखतों के साथ आपने इवेल्युएशन की और मार्किंग की। कमेटी ने पीटीवी के लिए इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मार्किंग की और उस मार्किंग के अंदर आपने चौथी जो ट्रेड क्रॉनिकल था उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपने नॉकआउट कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपके पास 3 कंपनीज रह गई जिसमें ग्रुप MARY, ब्लिट्स और टावर स्पोर्ट्स रह गई। ये तफसील आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है कि ये वो उस मंसूबे की एग्जीक्यूशन है जो पहले बना और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको छापा गया और उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को हर स्टेज के ऊपर बदला गया। और उसके अंदर जब आपके पास 28 अगस्त को जब आपके पास इवेल्युएशन कमेटी बैठी, उसने मार्किंग की, तो उसके अंदर आपने आपकी अपनी पीटीवी की ब्लिट्स की इवेल्युएशन कमेटी ने ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को 300 टोटल नंबर में से 182 नंबर दिए। 300 में से 182 मार्क्स दिए ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को।
दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप MARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से। ग्रुप MARY को 167 नंबर दिए टोटल 300 नंबर में से। ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को आपने 182 नंबर दिए 300 में से, और टावर स्पोर्ट्स को आपने 131 नंबर दिए 300 में से। तो आपके पास दो कंपनीज थी, ब्लिट्स इंटरनेशनल ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो 182 नंबर पे थी 300 में से, और ग्रुप MARY 167 नंबर 167 300 में से वो आपने एवेल्युएशन कमेटी ने दे दिए। और एवेल्युएशन कमेटी ने साइन किया मार्किंग के ऊपर और एक लेटर निकाला, ये आपकी स्क्रीन के उसके ऊपर जारी है, जिसमें आपने सब ने साइन किए। इसके अंदर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल के साइन मौजूद हैं, जिन्होंने लिखा कि हमारी मार्किंग हुई, दिस कमेटी मेट, एवेल्युएशन हुई, और ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो हैं और M ग्रुप ARY और टावर स्पोर्ट्स की मार्किंग हुई, जिसने ये नंबर दिए। और लिखा गया आखिरी लाइन आपके सामने मैं पढ़ूंगी। ओवरऑल द कमेटी डिसाइडेड दैट ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स हैव कम अप विद मैक्सिमम पॉइंट्स and a better partnership deal. Nonetheless, there are few creases requiring to be pre-settled before any agreement is made with them. के ब्लिट्स इंटरनेशनल एडवर्टाइजर्स जो है उसने मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल किए हैं और एक बेटर पार्टनरशिप डील दी है इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इनके साथ क्रीज आउट करना चाहते हैं, प्री सेटल्ड बिफोर एनी एग्रीमेंट इज मेड विद देम। मतलब के विद ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स के साथ हम बिफोर वी साइन एन एग्रीमेंट वी वांट टू क्रीज आउट फ्यू थिंग्स इन अ प्री सेटलमेंट मोड, और हम उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स भी वो अटेन कर रहे हैं और बेटर पार्टनरशिप डील भी वो दे रहे हैं। ये आपके और ये मीडिया के लिए मैंने फोल्डर बना दिया है, ये आपको तमाम तफसीलात जो हैं वो मिल जाएंगी। दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड आर नाउ सबमिटेड इन द कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। और ये जो है ये मैंने आपको तफसील दे दी है। इसके बाद 28 तारीख को जब ये लेटर निकलता है तो 28 तारीख को ही एक नोट MD PTV को मूव होता है, उसी दिन जिस दिन बिड खुलती है, मार्किंग होती है। मार्किंग के बाद ये लेटर जाता है और उस लेटर के अंदर ये आता है कि आउट ऑफ 3 2 आर सिलेक्टेड। ये लेटर आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है, जो MD को नोट जाता है डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरफ से। ये लेटर गया और उसमें लिखा कि आउट ऑफ 3 कमेटी डिसाइडेड टू फर्दर नेगोशिएट विद द 2 to be considered for the partnership based on criteria and making the following was shortlisted Group M and Blitz Advertisers। कमेटी क्या कह रही है? उसी तारीख को कमेटी का जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स मैक्सिमम नंबरों के साथ बेटर पार्टनरशिप डील के साथ सिलेक्ट हुए हैं और इनके साथ फर्दर क्रीज आउट करने के लिए अग्रीमेंट, हम इनके साथ अग्रीमेंट करने के लिए हमें कुछ प्री सेटलमेंट नेगोशिएशंस चाहिए। उसी तारीख को MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल, पर्चा भी हमने बनाया और उसमें जो मार्किंग हुई उसमें बच्चा हो गया है फेल। अब बच्चे को कराना है पास उस मंसूबे के तहत। तो जो M ग्रुप ARY के साथ जो सेकंड जिसको नंबर मिले हैं, जो बच्चा उस बिड में फेल हुआ है, उसके लिए एक नोट पुट अप होता है और कहा जाता है कि कमेटी ये कह रही है कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनके साथ हम रीनिगोशिएशन फर्दर निगोशिएशन में जाना चाहते हैं, जबकि कमेटी ने ये नहीं कहा था। कमेटी ने उन तमाम सिग्नेचर्स के साथ कहा था कि इस कंपनी को मैक्सिमम नंबर मिल चुके हैं, जिसका नाम ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स है और जिसके साथ ऑलरेडी PTV तजर्बा कर चुका है, पार्टनरशिप हो चुकी थी
पहले एक प्रोजेक्ट के अंदर जो कि क्रिकेट राइट्स के अंदर था। और उसके बाद ये एमडी को पुट अप होता है और एमडी को कहा जाता है कि हम इन 2 कंपनीज को सेलेक्ट किया है और इन 2 के साथ नेगोशिएशन फर्दर करने के लिए हम जा रहे हैं। उसके बाद 1 सितंबर को रीनेगोशिएशन होती है और रीनेगोशिएशन के अंदर जो मंसूबा होता है जिसमें बच्चा पहली स्टेज पर फेल हो जाता है, उस बच्चे को पास करने के लिए रीनेगोशिएशन नहीं होती, क्योंकि रीनेगोशिएशन सिलेक्टेड के साथ करने को कहा था कमेटी ने। उस बच्चे को पास कराने का मंसूबा बनाया जाता है और उसमें कैसे रीनेगोशिएशन में क्राइटेरिया बदला जाता है, मार्क्स बदले जाते हैं, इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI बदला जाता है, उसकी टर्म्स बदली जाती हैं, उस टर्म्स के अंदर उसका तमाम क्राइटेरिया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को बदलकर रीमार्किंग की जाती है। और टोटल याद रहे कितने नंबर थे? 300 नंबर थे। और इस रीनेगोशिएशन में जो पेपरा रूल, एक और बात कि ये पूरी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब एडवर्टाइज होती है तो पेपरा की कोई इजाज़त या एग्जेम्पशन नहीं ली जाती। और इससे पहले जब एक्विजिशन और डिसेमिनेशन के अग्रीमेंट्स में जाता है PTV 2011 और 15 में, तो पेपरा की एग्जेम्पशन ली जाती है। बोर्ड आपसे ये सवाल करता है कि आपने इस पे पेपरा एप्लीकेबल है, तो बोर्ड को ये कहा जाता है नहीं, और बोर्ड को कहा जाता है हमने लीगल व्यू ले लिया है। और लीगल व्यू PTV लीगल डिपार्टमेंट से नहीं लिया जाता, एक प्राइवेट लॉ फर्म से लिया जाता है कि इस पे पेपरा अलाउ नहीं होता। फिर दोबारा बोर्ड में ये कहा जाता है कि हमने पेपरा की कंप्लायंस कर ली है। अगर पेपरा अप्लाई नहीं होता, कि जो कि पेपरा अप्लाई होता है क्योंकि पहले 2 दफ़ा जब PTV ऐसी एक्विजिशन और डिसेमिनेशन राइट्स लेने में जाता है तो दोनों दफ़ा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पेपरा की एग्जेम्पशन ली जाती है, PTV लेता है। इस केस में पेपरा पहले कहा जाता है अप्लाई नहीं होता, एक प्राइवेट फर्म से अपने बच्चे के लिए उसको मंसूबे को एग्जीक्यूट करने के लिए पेपरा रूल्स को कहा जाता है कि इस पे अप्लाई नहीं होता, और बोर्ड को कहा जाता है हमने कंप्लायंस कर ली है। और जिस वक्त ये रीनेगोशिएशन में जाते हैं तो पेपरा के अंदर इजाज़त ही नहीं है रीनेगोशिएशन की, और कमेटी कह ही नहीं रही कि आपने रीनेगोशिएशन करनी है। कमेटी कह रही है कि इसके अंदर फर्दर क्रीज आउट करने के लिए सिलेक्टेड के साथ आपने फर्दर बात करनी है, टू हैव एन अग्रीमेंट विद देम। उसके बाद रीमार्किंग होती है। ये जो स्क्रीन के सामने आपके चल रही है, ये वो रीमार्किंग है जो कि की जाती है रीनेगोशिएशन के नाम के ऊपर। मंसूबे को, बच्चे को पास कराने के लिए रीनेगोशिएशन की जाती है, और रीनेगोशिएशन के साथ रीमार्किंग की जाती है, क्राइटेरिया बदला जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदली जाती है, टोटल नंबर बदले जाते हैं। और उसमें 300 में से आपके सामने लगी हुई है जो मैं आपको बात बता रही हूँ स्क्रीन के 300 टोटल को 350 कर दिया जाता है। पर्चा खुद बनाया, बच्चा फेल हो गया, पर्चा दोबारा बनाया, टोटल नंबर 350 किए, 50 एडिशनल नंबर देने के लिए अपने लाडले को। और उसके बाद क्राइटेरिया याद रहे, आपको बताया था कि क्राइटेरिया में ये लिखा था कि एक स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर की ज़रूरत है। ठीक है जी। इस वक्त जब मार्किंग की जाती है 1 सितंबर को और 6 सितंबर को, 1 सितंबर को दोनों कमेटियों को दोनों पार्टियों से मिला जाता है, उनको एक क्राइटेरिया दिया जाता है, और दोनों क्राइटेरिया रीनेगोशिएशन के ब्लिट्स के फ़र्क हैं, और ग्रुप M और ARY को फ़र्क रीनेगोशिएशन क्राइटेरिया दिया जाता है। अगर आपने रीनेगोशिएशन करनी है जो वैसे ही इलीगल है, कमेटी आपको इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन आप उसमें अगर चले गए हैं तो आपका क्राइटेरिया रीनेगोशिएशन का एक होना चाहिए था। आपका क्राइटेरिया ब्लिट्स का डिफरेंट है और आपका M ग्रुप का डिफरेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि बच्चे को पास कराना है। पर्चा बदल चुका है, मार्किंग का क्राइटेरिया बदल चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल चुके हैं। और उसके बाद 6 सितंबर को मार्किंग होती है, आपके सामने मौजूद है। 6 सितंबर को मार्किंग होती है, और 6 सितंबर की मार्किंग का कंपैरिजन आपके स्क्रीन्स के ऊपर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
कि 300 को 350 कर दिया गया, 50 नंबर टोटल बढ़ा दिए गए रीनिगोशिएशन और रीमार्किंग के, और उसके लिए सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी फर्स्ट क्राइटेरिया था। ARY को 167 300 में से नंबर पहले दिए गए थे। M ग्रुप ARY को 167 नंबर दिए गए 300 में से। अब 350 में से वही कमेटी एवैल्यूएशन की, उसने ARY को 250 नंबर दे दिए, उसी एवैल्यूएशन कमेटी ने। और ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो बिड का विनर है, जिसको कमेटी कह रही है कि ये बेटर डील है और हाईएस्ट मार्क्स इसने लिए हैं, उसको वही कमेटी 182 नंबर के बाद इस मार्किंग में 350 में से 185.6 नंबर देती है। तो ARY को 50 में से 83 नंबर मिलते हैं। ARY को, M ग्रुप को, जो बिड में फेल हो चुका है बच्चा, उसको 50 टोटल नंबर बढ़ाए गए रीनिगोशिएशन और मार्किंग में, उसको 50 में से 83 नंबर मिलते हैं। आपको बात समझ आ रही है कि टोटल नंबर है 50 और नंबर कितने मिल रहे हैं? 83। टोटल 50 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं ARY के लिए। और जो ब्लिट्स वाले हैं, जो ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स हैं, जो विनर हैं, उनको 185.6 3.6 नंबर उनके बढ़ा दिए जाते हैं। वही एवैल्यूएशन कमेटी है जिनको 50 में से 3 नंबर मिलते हैं 3.6, और दूसरों को जो फेल बच्चा है उसके पर्चे को बदल के, क्राइटेरिया को बदल के, उस्ताद वही है जिसने उसको फुल नंबर पहले ज्यादा नंबर दिए और अब वही उस्ताद उसको 3 नंबर दे रहा है और 3 नंबर 0.6, एक को 83 50 में से, और अपने बच्चे को 50 से 83, और जो विनर है, फर्स्ट आया हुआ बच्चा है, उसको 3.6 नंबर। और जो सबसे बड़ी गैर कानूनी चीज है, आपके पास 3 बिड्स थी, याद रहे। जो टावर स्पोर्ट्स था, उस बेचारे से किसी ने नेगोशिएशन की ही नहीं। वो मिसिंग पर्सन, मिसिंग कंपनी बन गई, उसको कोई नंबर नहीं दी, उसकी मार्किंग में उसको डाला ही नहीं जाता, वो मौजूद ही नहीं है उस मार्किंग के अंदर। और उसके बाद 6 सितंबर को जब ये मार्किंग हो जाती है और ये डिसाइड, उसी 6 सितंबर को डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने M ग्रुप ARY के साथ 3 साल का अग्रीमेंट कर लेना है। और 3 साल के अग्रीमेंट के अंदर आपके सामने वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रखना बड़ा ज़रूरी है, कि जब EOI छपा 10 अगस्त को, जब EOI छपता है 10 अगस्त को, उसके क्राइटेरिया के अडेंडम में जब ब्रॉडकास्टर डाला जाता है सैटेलाइट का, और जिस वक़्त ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, और 16 सितंबर को ये अग्रीमेंट साइन होता है। जो अग्रीमेंट साइन होता है, वो अग्रीमेंट के 2 दिन पहले 14 सितंबर को पेमरा लाइसेंस देती है स्पोर्ट्स को। 14 सितंबर तक स्पोर्ट्स के पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस नहीं था। बच्चे के लिए मंसूबा बना, बच्चे के पेपर खुद बनाए, उसके उस्ताद खुद रखे, जिन्होंने बच्चे को फेल किया, बच्चे को पास कराने के लिए 50 में से 83 नंबर दिए, क्राइटेरिया बदला, और बच्चा एलिजिबल ही नहीं था उस जमात के लिए। उसके पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ही नहीं था 14 सितंबर तक। पेमरा उसको लाइसेंस देता है, ये लाइसेंस की कॉपी है। ये लाइसेंस स्पोर्ट्स को मिलता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ये लाइसेंस पेमरा देती है।
तो जो EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पेमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए, तो 2 दिन के बाद उसको आपने दे दिया ऐसा अग्रीमेंट जो कि PTV का कत्ल, PTV पर डाका और PTV की इमारत जिसको नीलाम करने का मंसूबा था, उसकी माशी नीलामी कर दी आपने। और उस चैनल को खड़ा किया जो इस मंसूबे के तहत PTV का कंपेटिटर बनाया, जिसके राइट्स एक्विजिशन के और डिसेमिनेशन के तारीखी तौर पर हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन के पास थे। और आपने उसको 14 को लाइसेंस दिलवाया पेमरा से, और उसके बाद आपने 16 को ये अग्रीमेंट साइन किया। और उस एग्रीमेंट के अंदर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा अपने बच्चे को क्या क्या दिया, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा भी नहीं था, जो एम ग्रुप ने मांगा भी नहीं था, जो ARY ने डिमांड भी नहीं किया था अपनी बिड के अंदर, वो आपने उसको दिया, जिसमें मेन अग्रीमेंट स्टेट्स दैट PTV हैज चोजन। एक और आपको बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि मैं इस पे आऊं, कि ये जो HD और ये था ना, पैसे नहीं है और हमें एम ग्रुप देगा और एम ग्रुप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा और एम ग्रुप हमें HD बनाएगा और इक्विपमेंट्स देगा। वो एम ग्रुप ने कहा हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। उनका कोई बात नहीं बेटे, आप ना, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम आपको एक्सपर्टीज देंगे। और बिड की गई, उसमें 3 कंपनीज आई जो इक्विपमेंट की कंपनीज थी HD की। उन तीनों को इग्नोर करके इन्फिनिटी, एक चौथी कंपनी को PTV ने नॉमिनेट कर दिया कि ये एम ग्रुप और ARY को इक्विपमेंट देगा और वो खरीदेगी और वो PTV को देगी, इन्फिनिटी के नाम से। वो किसकी कंपनी थी? वो बिड में ही नहीं थी, वो बिडिंग प्रोसेस में ही नहीं थी। इक्विपमेंट और HD के जो बिड्स आई उनको छोड़ के आपने इन्फिनिटी को दे दी वो बिड्स। उस पे PTV ने एक लिस्ट दी कि हमें HD पे जाने के लिए ये लिस्ट दरकार होगी इक्विपमेंट की। ये वो लिस्ट आपकी स्क्रीन्स पे इस वक्त चल रही होगी, वरना मैं मीडिया को ये लिस्ट दे दूंगी। इसके अंदर 49 आइटम्स की स्पेक्स मौजूद थी कि जो हमें चाहिए। PTV ने कहा, PTV की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट ने ये लिस्ट दी। उस लिस्ट के अगेंस्ट 49 आइटम्स में से 19 आइटम उन्होंने कहा हम देंगे। इन्फिनिटी जिसको लाया गया, उस 19 आइटम्स के ऊपर एक और लिस्ट दी गई PTV ने कि हमें ये ऑब्सलीट हो चुका है सॉफ्टवेयर जो आपने लिख के दिया है, ये स्पेक्स अब HD के वो स्पेक्स नहीं है जो एक मॉडर्न HD सिस्टम के लिए चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 फेज के अंदर ख़त्म होना था ये पूरा अग्रीमेंट, वो मैं आपको बताती हूँ। और आज तक ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स जो आए वो किराए के कैमरे लगाए गए। किराए के कैमरे लगाकर ये बच्चे को डील दी गई, एक कंपनी को रखा गया। उस कंपनी ने जो इक्विपमेंट दिए वो किराए के इक्विपमेंट है टिल डेट, जिसका सेकंड फेज 30 जून 2022 में ख़त्म होना था। वो आज तक SD to HD का अग्रीमेंट ख़त्म नहीं, शुरू भी नहीं हुआ। वो किराए के कैमरे लगाकर झूठ बोला गया कि हमने HD स्पोर्ट्स को कर दिया। और इस अग्रीमेंट, ये हमने जो वजह बताई है कि ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन PTV की देंगे, ये वो किराए के कैमरों पर इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन आज की तारीख तक जारी है। कैमरे पायरेटेड हैं, ऑब्सलीट हैं, जाली हैं, और जो इक्विपमेंट्स आए हैं वो सब पायरेटेड हैं, वो जाली हैं। उनको PTV ने ऑफिशियली रिसीव ही नहीं किया, वो डब्बों में बंद पड़े हुए हैं, उसको कोई ओन ही नहीं कर रहा क्योंकि वो इस लिस्ट के मुताबिक नहीं है जो PTV की इंजीनियरिंग कमेटी की लिस्ट ने भेजे थे 49। उसके बाद जो अग्रीमेंट है, 16 को अग्रीमेंट हुआ, 14 को ए स्पोर्ट्स का लाइसेंस पेमरा ने दिया। उससे पहले ए स्पोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करता था, पेमरा का ब्रॉडकास्टर नहीं था। और उसके बाद जो अग्रीमेंट दे दिया गया, मेन अग्रीमेंट स्टेट्स दैट PTV हैज चोजन इन्फिनिटी, इन्फिनिट कनेक्शंस एज अ वेंडर।
जो पीटीवी ने नॉमिनेट किया फॉर एम ग्रुप, जिसने कहा हमारे पास तजर्बा नहीं है, जिसको इन्होंने ये डील दी, उस बच्चे को जिसको फेल से पास कराया 50 में से 83 नंबर देकर, उसके लिए एक कंपनी बनाई गई। उसको कंपनी को कहा, इन्फिनिट वेंडर्स जो थे उनको उन्होंने इक्विपमेंट देना था, जिसने पीटीवी स्पोर्ट्स को एसडी से एचडी करना था, जो आज तक 2 फेजेस में करना था। 20 जनवरी 2022 को पहला फेज खत्म होना था और दूसरा फेज 30 जून 2022 को खत्म होना था, जो अभी तक किराए के कैमरों पर, पायरेटेड और जाली कैमरों पर चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हाँ जी, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और बिड था, उसके अंदर आईसीसी राइट्स के लिए था, आईसीसी राइट्स के लिए था, और कहा था इसको एसडी को एचडी बनाएंगे और एक सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होगा। ना एचडी से एसडी, एसडी से एचडी हुआ, और आईसीसी राइट्स का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उस अग्रीमेंट के अंदर जो डाका डाला, जो माशी नीलामी की, जो पीटीवी का स्पोर्ट्स का कत्ल किया, उसमें आईसीसी राइट्स दे दिए, पीएसएल 7 और 8 के राइट्स दे दिए। और वो अग्रीमेंट अगर आपकी स्क्रीन पर चल जाए, जो अग्रीमेंट की कॉपी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बतानी, कि उसके अंदर ये तमाम राइट्स जो दिए गए, PTV and ARY have agreed that they will acquire rights including broadcast and digital rights for International Cricket Council rights ICC 2020 से 2023। ये आपके स्क्रीन्स के ऊपर वो अग्रीमेंट है, ये वो मंसूबा है जो बना और उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ, और ये अग्रीमेंट का दिन आ गया 16 सितंबर। और इस अग्रीमेंट में जो चीज़ें दे दी गई वो कभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा ही नहीं थी। और उसके बाद PTV will provide Group M and ARY the first right of refusal for acquiring the rights for the following events: away series involving Pakistan cricket team, rights of other cricket events of the board series not involving Pakistan, all other non-cricketing events, other sports as and when desired by PTV। और उसके बाद आपने the acquisition of rights of Group M and ARY for all the events mentioned in clause 3.2 above shall be subject to the continuation of a strategic partnership between the parties if Group M and ARY acquire the rights for the events mentioned in clause 3.2 above, which is उसके भी rights जो होंगे, right of refusal पहला वो Group M ARY के पास होगा। उसके बाद ग्रुप M ARY 3.4 जो इसका सेक्शन है वो कहता है हैव द राइट टू इंडिविजुअली और जॉइंटली बिड फॉर PSL। क्यों? PSL 2021 से 23, तो 2021 से 23 तक जो क्रिकेट इवेंट है, स्पोर्ट इवेंट है, इंटरनेशनल है, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करता है या नहीं करता, क्रिकेट का इवेंट है, किसी और स्पोर्ट्स का इवेंट है, वो सारे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल ग्रुप M और ARY को दे दिए गए, जो कभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा भी नहीं थे, जो कभी उन्होंने मांगे नहीं थे, जो कभी उस बिड जो उन्होंने बिड की थी उस पार्टीज इफ ग्रुप M and ARY acquire the rights for the events mentioned in clause 3.2 above, which is उसके भी राइट्स जो होंगे, राइट ऑफ रिफ्यूजल पहला वो ग्रुप M ARY के पास होगा। उसके बाद ग्रुप M ARY 3.4 जो इसका सेक्शन है वो कहता है हैव द राइट टू इंडिविजुअली और जॉइंटली बिड फॉर PSL। क्यों? PSL 2021 से 23, तो 2021 से 23 तक जो क्रिकेट इवेंट है, स्पोर्ट इवेंट है, इंटरनेशनल है, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करता है या नहीं करता, क्रिकेट का इवेंट है, किसी और स्पोर्ट्स का इवेंट है, वो सारे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल ग्रुप M और ARY को दे दिए गए, जो कभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा भी नहीं थे, जो कभी उन्होंने मांगे नहीं थे, जो कभी उस बिड जो उन्होंने बिड की थी उसके एवज उन्होंने डिमांड नहीं किए थे, ये इस अग्रीमेंट के तहत उनको दे दिए गए। और उसके एवज ये कहा गया कि बड़ा मुनाफा होगा, इतना मुनाफा होगा कि PTV BBC बन जाएगा, और ऐसा होगा जिस पे पूरा पाकिस्तान चलेगा। और उसके बाद ये कहा गया कि अभी तक एक इवेंट हुआ है
PSL 7, जिसमें सिर्फ एक्विजिशन और जो एक्सपेक्टेड इनकम जो थी वो सारी शीट आपको मैंने दे दी है, जिसमें अभी तक सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ लॉस में PTV जा चुका है। ना वो SD से HD हुआ, और सारे राइट्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ऑल द इवेंट्स आर नाउ बीइंग नेगोशिएटेड बाय A Sports, नॉट PTV। PTV ने ये राइट भी दे दिया कि नेगोशिएशन भी ARY करेगा, रेवेन्यू की जो एक्विजिशन है और उसकी डिसेमिनेशन है वो भी राइट ऑफ रिफ्यूजल ARY के पास होगा। और ये तमाम इवेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब राइट ऑफ रिफ्यूजल्स अपने लाडले बच्चे को दे दिया गया। और जो रेवेन्यू जनरेशन PTV की थी, जो डिसेमिनेशन और एक्विजिशन के बाद थी, वो लगभग 2 अरब रुपए जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। और अगर आप 2 अरब ही अभी इसमें वर्ल्ड कप की जो एक्विजिशन और डिसेमिनेशन होती है उसका कॉस्मेटिक ही फ़र्क होता है, उसका रेवेन्यू ही फ़र्क होता है। लेकिन अगर ऑन एवरेज ये लगा लिया जाए तो आप सोचें कि इन तमाम इवेंट्स के अंदर जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने लाडले को पैसे मिले और मिल रहे हैं। और ये मंसूबा क्यों बनाया गया? वो मंसूबा इसलिए बनाया गया कि PTV की, जिस पे 2014 में जिसको तोड़ने और जिस पे अटैक करने का मंसूबा बनाया और उस पे अटैक किया, हुकूमत में आकर PTV का कत्ल किया। जो PTV के अंदर खून दौड़ता है, जो रेवेन्यू आता है, वो शारक जो है माशी, वो PTV स्पोर्ट्स है। उसका कंपेटिटर खड़ा किया A Sports ARY, जिसको इसी मंसूबे के लिए, इस अग्रीमेंट के लिए 14 सितंबर को ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस दिया गया। 16 सितंबर को उसके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। और जो बिडिंग प्रोसेस की गैर कानूनी चीज़ें हैं वो आपके सामने मैंने सारी तफसील डेट वाइज बता दी हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद इस डील को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो बिडर्स थे वो कोर्ट में चले गए, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चेंबर के लॉयर्स लगाए और उसको इस गैर कानूनी PTV की के कत्ल और PTV की माशी डाका जो डाला गया, उसको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के अंदर अपने वकील लगाकर इस गैर कानूनी डील को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। और उसके बाद अब जब हमने फैक्ट फाइंडिंग आते ही मैंने 22 अप्रैल को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की, उसकी रिपोर्ट आई। उस फैक्ट कमेटी के अंदर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट आई, मैं तब भी प्रेस टॉक कर सकती थी, मैंने नहीं की, क्योंकि एविडेंस और लीगल ओपिनियन डॉक्यूमेंट्स ये लोग छुपाते रहे, नहीं दिए। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपके पास दिए हैं, उसके बाद वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर एक लीगल ओपिनियन लिया गया। उस लीगल ओपिनियन के बाद ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने मैंने रखी हैं, कोर्ट के अंदर वकील को बदल कर पेश करके हमने PTV का स्टांस और PTV के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए वो कोर्ट के अंदर इस वक्त केस मौजूद है। और उसके बाद ये तमाम फैक्ट फाइंडिंग, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम रिकॉर्ड वहाँ जमा कराया जा रहा है, हर जो हमारे पास स्टेजेस में चीज़ें आ रही हैं। और FIA को ये 30 अप्रैल को भेज दिया गया है फॉर फर्दर इंक्वायरी, और 1 हफ्ते से इंक्वायरी इन तमाम चीज़ों के ऊपर शुरू हो चुकी है PTV के अंदर। और मैं ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी साहब सहूलतकार वज़ीर इस वक्त इंफॉर्मेशन के, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न का माशी कत्ल किया, नेशनल ब्रॉडकास्टर के ऊपर डाका डाला, एक गैर कानूनी डील करके PTV के ट्रेडिशनल एक्विजिशन और डिसेमिनेशन राइट्स जो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम थी, एक A Sports को लाइसेंस दिलवाकर गैर कानूनी तरीके से बिडिंग करवाकर उस मंसूबे को एग्जीक्यूट करके उसका कंपेटिटर खड़ा किया गया। आज ये कहते थे ना कि बिल्डिंग की नीलामी होगी, PTV की माशी नीलामी हो चुकी है इस एग्रीमेंट के बाद। और उसके बाद सहूलतकारी में फवाद चौधरी साहब ने कंप्लीट प्रोटेक्शन दी कोर्ट में, और ये तमाम जो सहूलतकार बने हैं,
मैं ये आपके सामने अनाउंस करना चाहती हूँ कि इस डील को टर्मिनेट करने के लिए शो कॉज दे दिया गया है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है वो नारे नहीं लगाती साफ चली शफाफ चली, वो झूठ बोलकर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर और दूसरों को जेलों में डालकर एहतसाब के नारे नहीं लगा रही। और मैं ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब ने नेशनल ब्रॉडकास्टर के ऊपर हमला तो किया था, और ये माशी कत्ल और दिन दिहाड़े जो डाका डाला है पीटीवी के ऊपर, एक एक को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, एक एक को। और ये डील टर्मिनेट होकर शो कॉज दे दिया गया है 1 हफ्ता जवाब का। और क्या जवाब देंगे? ये बच्चे को 83 नंबर दिए थे 50 में से, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बदला था, माशी कत्ल किया था पीटीवी का, बिड बदली थी, कमेटी की इवैल्यूएशन मार्किंग बदली थी, क्या के जवाब देंगे? और उसके बाद ये टर्मिनेशन ऑफ दिस है। और मैं एक और वादा करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, इंशाअल्लाह मैं वापस पीटीवी को ये राइट्स लेकर दूंगी। ये माशी कत्ल हमारी मौजूदगी में पीटीवी के साथ नहीं होगा। जब किसी के ऊपर अटैक करना होता है ना, किसी, आपने सुना होगा जंगों में जब किसी के ऊपर अटैक करना होता है तो सबसे पहले उसका जो नशरियाती अदारा होता है उसके ऊपर हमला किया जाता है। क्यों मीडिया के ऊपर हमला किया 2018 से 2022 तक इमरान खान साहब ने? क्योंकि ज़बान बंदी करनी थी, मुंह बंद करना था, अपने अमाल, अपने जो करतूत थे वो अवाम के सामने नहीं लाने थे। और उसी प्रोसेस के अंदर इन्होंने पीटीवी का ये माशी कत्ल किया। और आज जो स्क्रीन ARY की आप लोग देख रहे हैं, जिस बच्चे को, जिस लाडले को के लिए यह मंसूबा बनाया गया, वो एक मुनज़्ज़म तरीके से रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहा है, अदारों के खिलाफ बयानियां बना रहा है। ये जो 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, 52 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की कहानी है ना, ये जिस जेब में गई है उसके एवज वो स्क्रीन मिल रही है इनको। कि जो ऑपोजिशन है, जो पार्लियामान है, उसके खिलाफ स्क्रीन मिल रही है। लॉन्ग मार्च, पीछे कोई नहीं, लेकिन उमड़ आया है पाकिस्तान, वो स्क्रीन मिल रही है। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने की स्क्रीन उसी माशी पीटीवी के डाके की वजह से मिल रही है। ये वो बयानिया है जिसके लिए ये स्क्रीन और लाडले को फायदा पहुंचाया गया, जिसके एवज पता था कि अगर ये पैसे यहां डाले, ये स्क्रीन खरीदी है, ये सहाफत खरीदी है इमरान खान साहब ने, ये तिजारत की है पीटीवी के नाम के ऊपर, पीटीवी का माशी कत्ल करके ये तिजारत हुई है, ये पैसा कमाया गया, वो पैसा उस स्क्रीन को दिया गया जो आज उनके मकासद और नफेरियस एजेंडास को पूरे कर रहे हैं। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो स्क्रीन है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहे हैं, ये 83 नंबर बता रहे हैं 50 में से कि वो स्क्रीन आज वो क्यों है, वो क्यों रियासत के खिलाफ बयानियां बना रही है, वो क्यों अदारों को खराब कर रही है, वो क्यों अदारों के खिलाफ गैर आईनी काम कर रही है। और इमरान खान के बैरूनी मुल्क साजिश का महंगाई प्रोपोगेंडा, ऑपोजिशन के खिलाफ प्रोपोगेंडा, रियासत के खिलाफ प्रोपोगेंडा, आप करें हुकूमत पे तनकीद, कोई फिक्र नहीं। मैं आपके सामने बैठी हूं, आपके सामने बैठी हूं जिसके वालिद का नाम बदल दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा वालिद तो नहीं बदलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन सहाफत को खरीदा गया। और आज उसका सबूत वो स्क्रीन है जो आप लोगों के सामने है, और ये वो कॉन्ट्रैक्ट है। और ये एक और बात बता दूं कि ये कोई भी होता उसको मैं ना छोड़ती, ये हुकूमत ना छोड़ती, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, नेशनल ब्रॉडकास्टर के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। जो पैसे आप देते हैं पीटीवी को, वो पैसा आज एम ग्रुप ARY की जेबों में गया है, एक सोची समझी साजिश और मंसूबे के तहत, जिसके ये तमाम सबूत आपका इस वक्त पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हैं।
जिसके ऊपर 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, और फर्दर इंक्वायरी के लिए ये FIA के अंदर इस वक्त इंक्वायरी शुरू हो गई है। और एक और चीज़ कि जैसे मैंने आपको आखिर में ये इंपॉर्टेंट है बात बतानी कि ये पूरा मंसूबा कंसीव हुआ है, जैसे FBR में 10 से 12 बिलियन का टैक्स एग्जेम्प्ट और टैक्स की छूट दी गई है ARY को, और ये ARY तो खरीदा गया है, ये सहाफत को खरीदा गया है, उसकी स्क्रीन को खरीदा गया है, सिर्फ उसको माली फायदा पहुंचाकर। कब तक चलेगा, कब तक ये माली फायदा चलेगा? लेकिन जो सहाफत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला जा रहा है, आपको उसका एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान टेलीविज़न का जो आपने उसके साथ किया है, आज आपने तमाम उसके बाजू टांगें काट कर, उसका मुंह काट कर, उसकी आंखें काट कर आपने एक ऐसे चैनल को खड़ा कर दिया जिसको आपने खुद पूरी बिडिंग प्रोसेस से गुजार कर गैर कानूनी तौर पर वो राइट्स दे दिए। आपको शर्म नहीं आती? इमरान खान साहब, आपको शर्म नहीं आती? वो सादिक और अमीन सर्टिफिकेट्स देने वाले आज सोचें, अपने गिरेबानों में सोचें कि किस शख्स को आपने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जिसने दाव पर लगा दिया एक नेशनल ब्रॉडकास्टर, एक नेशनल एसेट को, सिर्फ वो स्क्रीन पे अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। ये पैसे और ये जेबें, ये अवाम का पैसा आपने उनकी जेबें भरने के लिए लगाया कि ताकि PTV के ऊपर डाका डाला जाए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने वो जुल्म और वो जुर्म किया है जिस पे आपको कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए, ना मिलेगी। और इंशाअल्लाह मुझे जिस हद तक जाना पड़ा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, मेरी मदद फरमाई, ये राइट्स इंशाअल्लाह PTV के पास वापस आएंगे और कानून के मुताबिक इन तमाम मुजरिमों को, जिन्होंने ये सब आपके सामने जिनके कागजात, इनको सजा मिलेगी। और कॉम्प्रोमाइज नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल ब्रॉडकास्टर को, जो हमारी जिम्मेदारी है इस वक्त, इस हुकूमत की जिम्मेदारी है इस वक्त, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जाएगा। और कोर्ट में भी ये लड़ा जाएगा, FIA की इंक्वायरी में भी ये लड़ा जाएगा। आपके पास अव्वल तो ये तमाम सबूत जो मैंने आपको दे दिए, इससे ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन और रिकॉर्ड मौजूद है। ये मैंने आपको सिर्फ वो कॉन्टूर्स बताए हैं, वो तमाम मंसूबे की जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई हैं जिसके तहत ये सारा काम हुआ। अगर आप इसमें फर्दर डिग डाउन करें तो आपको ये भी समझ आएगी कि ये किस किस्म का माली डाका डाला गया है, माशी डाका डाला गया है, माशी कत्ल किया गया है दिन दिहाड़े PTV के ऊपर। और ये एक PTV है जिसको आपने नीलाम करना था, नीलाम तो कर दिया आपने उसको, माशी तौर पर नीलामी हो चुकी है। आज उसके ना बाजू है, ना टांगे हैं, ना मुंह है, ना आंखें PTVs की। और ये ऐसी नीलामी की है माशी कि अभी तक खर्चा हम उठा रहे हैं, फ़ायदा वो उठा रहे हैं, ARY वाले, A स्पोर्ट्स वाले, M ग्रुप वाले, जिन्होंने कहा हमारे पास सलाहियत नहीं है, जो फेल हो गए। खर्चा हम उठा रहे हैं आज तक, और इंशाअल्लाह इसको बेहतर करेंगे, ये राइट्स वापस करेंगे, मुजरिमों को सज़ा मिलेगी, इसको लड़ेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ नेशनल एसेट और नेशनल इंटरेस्ट हम नहीं होने देंगे। मैडम, इसमें टोटल अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है? एम ग्रुप ने कितना इससे फायदा लिया और PTV को कितना इससे नुकसान? देखें, इस अग्रीमेंट के अंदर शो है उसको भी बदल दिया गया। इस मुनाफे का पहले 60-40 था, उसके बाद उसको 50-50 कर दिया गया, और उसके बाद अभी तक एक इवेंट जो है उसमें सिर्फ एक सीरीज़ के अंदर 52 करोड़ रुपए खाली एक्विजिशन राइट्स के अंदर लॉस है। अभी वो तमाम 3 साल के वो तमाम इवेंट्स जो एनी स्पोर्ट्स इवेंट, एनी इंटरनेशनल इवेंट, एनी जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, वो तमाम इसके अलावा इस अग्रीमेंट का हिस्सा है। तो अगर आप खाली इसको देखें और इसमें डिसेमिनेशन लगाएं तो जो बॉल मार्क फिगर, और इसमें ये वेरी करती है, ये नहीं कि खाली 2 अरब है, खाली 2.5 अरब है, क्योंकि हर इवेंट की, हर स्पोर्ट्स के इवेंट की एक्विजिशन और डिसेमिनेशन का जो पूरा खदो खाल है वो मुख्तलिफ होता है। मैडम, मेरे सवाल जाने हैं क्योंकि मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ और आप समझेंगे चीज़ें ये देखिए कि आप जब से आई हैं 3 महीने में जो लोग इसमें मुलविस हैं आज भी सब बैठे हुए हैं। आप कह रही हैं कि सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, गारंटी दी जाती है, और सही है, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट गारंटी देती है, उसकी बुनियाद पर आपका वही बोर्ड बैठा है, आज वही जिम्मेदार था,
और बोर्ड सारा कंप्रोमाइज था और आज भी कंप्रोमाइज है और हर हुकूमत सियासी चाहती है कंप्रोमाइज लोग हों, ये जनरल फीलिंग है। आप कहती हैं पेमरा ने लाइसेंस दिया 14 में, आज भी वही पेमरा बैठा हुआ है और आगे आप एक्सटेंशन भी देने जा रही हैं उसी पेमरा 14 में। ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने की हैं और आपने सिर्फ चंद लोगों को ट्रांसफ़र किया है फैक्ट फाइंडिंग के बाद, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप साथ ये भी बता दें, जिस तरह खालिद ने पूछा, मैं वो लाइसेंस के उसमें तो नहीं जा रहा, जो एचडी का था, आपने न्यूज़ की एचडी की बात की, जो पेमेंट रिलीज़ हुई है मुझे तो पता है, बता दें कितनी पेमेंट रिलीज़ हुई है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, जो कंपनी किसकी है इंफिनिटी, क्योंकि मुझे भी पता है, ये बिल्डिंग मैं भी देखता रहा हूँ, चीज़ें देखता रहा हूँ, मुझे पता है ये किस तरह कहाँ पैसे गए हैं। तो 40 करोड़ तो एक मरतबा रिलीज़ हुआ है सिर्फ एचडी के लिए और एक साल में 1 अरब रुपए के रिलीज। ठीक है जी, आपके 4 सवाल हैं, चारों दे दूं और भी हैं? करें बिल्कुल करें जी, करें। पहले ये बता दें कि ये बोर्ड वही बैठा है, ये कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसा नालायक बोर्ड था जिसको ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स वाले आके बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनको इतना नहीं पता कि ये तो गारंटी दी जाती है सिर्फ, और वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अप्रूवल भी दे रहे हैं हर चीज़ की, और आज भी वही बोर्ड बैठा हुआ है। हो गए सवाल पूरे? अच्छा, पहला सवाल आपने किया कि ये जो कंपनी है जिसका नाम इन्फिनिट कुछ है, इन्फिनिट, मैंने पहले उसका नाम आपको बताया है, इन्फिनिट कंपनी है जिसको बिडिंग प्रोसेस में एचडी और एसडी और एचडी के वो प्रोसेस के 3 बिडर्स थे ही नहीं उसमें इन्फिनिट, उसको एक ला के पीटीवी ने वो कर दिया गया। और ये किसकी कंपनी है, मैं ऑनेस्टली, क्योंकि मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, वो इंक्वायरी एफआईए कर रही है और मालकान जो हैं, क्योंकि मैं कोई और ये इतनी केयरफुल मैंने प्रेस टॉक 2 महीने बाद इसलिए भी की है कि मैं इसके अंदर पीटीवी का इंटरेस्ट जो है इस वक्त, कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे इसका नेशनल इंटरेस्ट फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो मैंने आपको जितनी तफसील दी है वो तमाम कागजात वेरीफाइड, और इनके अपने ये जो मैंने आपको लॉस भी बताया है, ये लॉस डायरेक्टर फाइनेंस ने कल साइन करके मुझे दिया, ये मैं आपको दे दूंगी कि हर इनकम कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, उसकी पीटीवी की एक्सपेक्टेड इनकम कितनी थी, एक्चुअल इनकम कितनी थी, और उसके बाद जो 10 स्पोर्ट्स और एटीवी के आने, ए स्पोर्ट्स के आने के बाद जो उसका लॉस है वो इस वक्त तक एक्विजिशन के अंदर कितना बनता है, जो मैंने आपको 52 करोड़ रुपया एक की एक्विजिशन में बताया है। इसी तरह क्योंकि अभी वो इवेंट्स हुए नहीं हैं, इसमें ये इन्फिनिटी वाली रकम नहीं है, वो 35 करोड़, पहले 40 करोड़ और फिर 35 करोड़ रुपए की वो फिगर है जो रोक ली गई है, वो अभी जारी नहीं की गई। लेकिन जो आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है कि पीटीवी बोर्ड के पास जब ये गए और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की इजाज़त ली, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इसीलिए जिस वक्त ये इंक्वायरी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग बनाई गई तो हमें आए हुए अभी मुझे वज़ीर बने हुए 2 दिन हुए थे, और उसके बाद जब ये फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आई, इसमें कागजात को कंसील किया नहीं बताया गया, नई चीज़ें बताई गई। जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फर्दर प्रोब करते रहे, मैंने इसको मॉनिटर किया क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग चाहती थी, मैं अपना इन्फ्लुएंस, क्योंकि पहले भी वज़ीर ने ये डील करवाई थी इमरान खान के कहने पे, जिस पे ये दस्तखत हुए। कमेटी जिसमें मैंने आपको नाम बताया, एवेल्युएशन कमेटी के जो मेंबर थे वो तमाम सीनियर अफसरान हैं पीटीवी के, उनके दस्तखतों से एवेल्युएशन हुई, मार्किंग हुई, फर्दर एवेल्युएशन, रीनिगोशिएशन, सब कुछ। तो जो मैंने आपको पहले बात कही है कि जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन और वो इंक्वायरी है जो हफ्ते से शुरू हो चुकी है, 10 डेज से, क्योंकि उनका कंप्लीट प्रोसेस पूरा हो गया, उन्होंने जितना हमने रिकॉर्ड जमा कराया था वो सब एवेल्युएट कर लिया, और अब इन पर्सन इन तमाम लोगों की इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बोर्ड की इंक्वायरी भी स्टार्ट हो चुकी है, और जो ये साइन करने के लिए डायरेक्टर्स और जिस वक्त ये डील के अंदर जो लोग थे वो अपनी पोजीशन से ट्रांसफ़र कर दिए गए थे ड्यूरिंग दिस इंक्वायरी। और अब भी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो तमाम वो लोग जिनके दस्तखत मौजूद हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, और जो उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में चीज़ आएगी, मैंने आपको पहले कहा है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। देखिए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त रीनिगोशिएशन का प्रोसेस हुआ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि तफसीलात और भी ज़्यादा घनौनी है, जब ये निगोशिएशन का प्रोसेस हो रहा था, रीनिगोशिएशन का
बोर्ड को नहीं बताया गया कि हम रीमार्किंग और रीनिगोशिएशन करें, मिनट्स के अंदर मौजूद ही नहीं है। ये स्पोर्ट्स और एमडी पीटीवी और इमरान खान और वजीर सहूलतकार और ये तमाम वो इवैल्यूएशन कमेटी कहती है कि हमें ख़त आता था, वो ख़त में लिखा जाता था अब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इवैल्यूएट हो रहा है, हम मार्किंग करते थे, फिर ख़त आ जाता था उसी दिन कि अब इसकी रीनिगोशिएशन शुरू हो गई है, अब इसकी निगोशिएशन शुरू हो गई है, अब इस क्राइटेरिया के ऊपर इस कंपनी को और दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर दूसरी कंपनी को मार्किंग की जाए। और उसके बाद जो आपको मैंने मार्किंग का जुल्म बताया है वो भी तफसील आपके सामने। लेकिन जो इसमें मुलव्विस है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एमडी है, चाहे वो वजीर है, चाहे वो वजीर आजम, चारों हैंड इन ग्लव है। ये सारी डायरेक्शंस जो आ रही थी, ये सब चीज़ें इमरान खान की तरफ से आ रही थी। और इमरान खान की वो स्पोक्स पर्सन स्क्रीन जो आज आपके सामने है, उसको ये बिलियंस का फ़ायदा पहुंचाकर सहाफ़त को ख़रीद कर वो स्क्रीन खरीदी गई है। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि वज़ीर आज़म खुद या मिनिस्टर उस टाइम खुद उन्होंने बराह रास्त आकर सब कुछ नहीं किया। डेफिनेटली पीटीवी के स्पोर्ट्स के या बोर्ड्स के कुछ मेंबर भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं पे सहूलतकारी की होगी, उनका क्या स्टेटस है? देखिए, मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं उसमें बोर्ड के मिनट्स भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट का रिकॉर्ड तमाम पब्लिक है और वो तमाम बोर्ड के पास जो चीज़ें आई वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बोर्ड को दे दी। वो मिनट्स जो हैं वो पब्लिक हैं। उस बोर्ड को पास ये भी नहीं बताया गया कि हमने रीनिगोशिएशन, पहले हमने ब्लिट्स को सेलेक्ट कर ली। और मैं आपको एक बात मैं वाज़िया कर दूं कि ये ब्लिट्स, एम ग्रुप, ARY, क्योंकि ये पूरा मंसूबा जो है वो बनाया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया और उस मंसूबे के अंदर ये एग्रीमेंट और ये डील जो है वो अवॉर्ड की गई, जिसकी निशानियाँ और सबूत हमारे सामने हम 24 घंटे देख रहे होते हैं। ये तो बात वो है, लेकिन पूरा एग्जीक्यूशन में जो स्टेजेस क्रॉस किए और पीटीवी बोर्ड ने क्या रोल प्ले किया, वो तमाम इस रिकॉर्ड का हिस्सा है कि क्या बोर्ड के पास आता था और क्या बोर्ड के पास नहीं आता था। और फिर ये सबको पता था कि क्या हो रहा है, आज भी पता है क्या हुआ है। और वही मैंने जो बात कही है कि ये इंटरनल इंक्वायरी होकर मुझे कहा गया जी इसको इंटरनल सज़ाएँ दे दें, डिपार्टमेंटल सज़ाएँ दे दें। क्यों डिपार्टमेंटल सज़ाएँ दे दें? कमेटी लोग मौजूद, मैडम ये डिपार्टमेंटल दे दें। मैंने कहा अच्छा, तो जो डाका डाला है उसका तो डिपार्टमेंटल सज़ाएँ नहीं होती, तो इसलिए इसको FIA को दे दिया गया है। टर्मिनेशन की तरफ हम चले गए हैं, शो कॉज दे दिया गया है और इंशाल्लाह नेशनल ब्रॉडकास्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड भी किया जाएगा। इंशाल्लाह जहाँ तक हम जा सके ये राइट्स वापस PTV को दिए जाएंगे और दोबारा से ये राइट्स ट्रेडिशनली जो PTV का हक है, जो PTV की रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम है, ये दोबारा चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ PTV के इंटरेस्ट में। सर एक मिनट, एक सवाल मुझे करने थे प्लीज। एक मिनट मैडम, आपने जो डिटेल्स बताई हैं उसमें जियो टेलीविजन जब लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को लेकर गया, वहां पर पेपरा रूल्स के मुतालिक भी उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में वजाहत मौजूद है और इस मुआहदे को कानूनी करार देने की भी चीज मौजूद है। जिस तरह आप कह रही हैं कि मामले को हम अदालत ले गए, जब एक मामला अदालत में है और बोर्ड ने मंजूरी दी थी, बोर्ड में सारे लोग तो PTI के नहीं होंगे, जो सरकारी मुलाजमीन थे जिनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और दीगर इदारों से है, उन लोगों ने कैसे इसकी मंजूरी दी? और एक मामला जब कोर्ट में है तो फिर उसे प्रेस में लाने की क्या जरूरत है? पहली बात यह है कि मामला कोर्ट में इस अग्रीमेंट को बचाने के लिए और साइड करने के लिए था PTV का, क्योंकि PTV ये समझता था कि ये जो मंसूबा बनाया गया है ये इसको लीगलाइज किया जाए और जो कोर्ट में लोग इसको लेकर गए हैं उसमें PTV इस हकूमत के आने से पहले इस मुआहदे को लीगली प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जिस वक्त ये मुआहदा एक कोर्ट का मुआहदा है जो कि कोर्ट में केस है और उसमें PTV का स्टांस बदल चुका है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इस वक्त सबमिट किए गए हैं और जो लॉयर है, जो लीगल ओपिनियन है, जो हमारे इस वक्त काउंसिल हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर अपना स्टांस इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, इन तमाम सबूतों, इन तमाम चीज़ों के, और उस पर अभी हेयरिंग जारी है। जो PTV का मामला इस डील का है,
ये इलीगल डील है, गैर कानूनी डील। और आपने जो बात कही कि इसके कानूनी होने का कोई कहीं कागज़ मौजूद नहीं है, लाहौर हाईकोर्ट किसी जगह पे कोर्ट में केस है जिसमें पीटीवी का ये रिकॉर्ड है। आप पीटीवी के कागज़ की बात कर रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि ये कानूनी तौर पे बोर्ड के अप्रूवल से डॉक्यूमेंट, ये अग्रीमेंट डील दी गई है। उसके ऊपर 2 पार्टीज कोर्ट में हैं और अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का स्टांस मंडे को, जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टांस है, वो हम मंडे को कोर्ट में जमा करा रहे हैं। ये डील जो कि पीटीवी के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके दी गई है, पीटीवी को कॉम्प्रोमाइज़ करके दी गई है, नेशनल ब्रॉडकास्टर को करके दी गई है, कौमी शनाख्त जो पीटीवी है उसके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके दी गई है, उसको टर्मिनेट करने का हक एग्जीक्यूटिव का है। और अगर ऐसी गैर कानूनी डील एक दिन भी चलती है तो उसको मैं इंडोर्स करती हूँ। और मैं ऐसे गैर कानूनी काम को, क्योंकि ना मेरी कंपनी है इन्फिनिट, ना मेरा कोई चैनल है, ना मैंने किसी किस्म का कोई फ़ायदा उठाना है, ना मैंने चोरी की है, ना मैंने रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना है, ना मैंने अदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना है। वो डील जो गैर कानूनी है, इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, मैं एज़ चीफ़ एग्जीक्यूटिव हुकूमत और मैं उस अदारे की, उस डिपार्टमेंट की वज़ीर होने के उस पे इसको टर्मिनेट करने का हक भी रखती हूँ, जवाज़ भी रखती हूँ। और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि ये ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ पीटीवी वापस बहाल किए जाएंगे। ताहिर साहब करना तो कर लें, वैसे ताहिर साहब कर लें। और राना सनाउल्लाह साहब कह रही थी, सनाउल्लाह साहब एक ताहिर साहब, सनाउल्लाह साहब जो आपने बात की ना वाली, वो एक अल्लाह, उस पर भी इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे। ये सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स को एचडी से एचडी करने था, ये उसका डाका है। लेकिन जो डिजिटल डाका है जो कि पीटीवी को, और वो भी एचडी से एचडी किराए के कैमरों पे हुआ है, ऑब्सोलीट पायरेटेड कैमरे, लेकिन जो डिजिटल वाली कहानी है वो भी आपके सामने रखी जाएगी। जी आप सब कुछ आ गया है। एक सवाल मेरा भी है। कोई बंदा एफआईए के पास साइन करने का आपको तैयार नहीं था, ये भी आपको बड़ी मुश्किलात पेश आई। कोई बात नहीं, हर मुश्किल की देखें, जब चोरी की होती है ना, कत्ल किया होता है, वो छुपता नहीं है, उसके सबूत भी नहीं छुपते, क्योंकि ये तमाम जो ट्रेल है ये रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। और ये तमाम चीज़ें जो छुपाई जा रही थी, आज वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए हैं, कोर्ट को दे दिए गए हैं। कोर्ट के अंदर मंडे को फर्दर सबमिशन है और जो शो कॉज नोटिस है फॉर दिस डील वो भी दे दिया गया है, क्योंकि जो फेज़ 30 जून तक कंप्लीट होना था, जो डील, जो जाली डील, इलीगल डील, गैर कानूनी डील, वो भी पूरी नहीं की। मतलब आप देखें कि जो सारा खेल खेला गया, जो मंसूबा बनाया गया, वो मंसूबा भी डिलीवर नहीं किया गया। ये खौफ खुदा इनको नहीं था। मैडम, पीटीवी एक खुद मुख्तार कॉर्पोरेशन जो अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट चलती है, लेकिन देखने में ये आया है अरसा 15-20 साल हो गए कि जो हुकूमत आई है उसने पीटीवी को काबू किया, कंट्रोल किया और अपनी प्रोजेक्शन की और अपने ही मनपसंद बंदों को की पोस्टों पे वहाँ तैनात किया गया। ये खराबी उस दौर से शुरू हुई है, आज ये पीटीआई के दौर में नहीं, इससे पहले भी किसी, देखिए पीटी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात यह है, आप देना स्कैंडल मेरे दौर का, मुस्लिम लीग नून की 13 से 18 तक थी ना। दूसरी बात यह है कि नैब न्याजी गठजोड़ आपके सामने है, एफआईए को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इसी तरह ये गठजोड़ बनाकर पीटीवी का माशी कत्ल किया गया, पीटीवी स्पोर्ट्स का कंपेटिटर खड़ा किया गया, पीटीवी नेशनल ब्रॉडकास्टर का माशी कत्ल किया गया, डाका डाला गया, तमाम जाली, इलीगल, गैर कानूनी अग्रीमेंट करके, मंसूबा बनाकर, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको इम्प्लीमेंट करके आज आपको उसके बस क्या मिला, एक स्क्रीन। बड़ा घाटे का सौदा किया आपने।